morning, dear student. I am Jay Shankar Pandey and you're welcome जय कैरियर फाउंडेशन। जैसा कि अब हम लोग पोएट्री क्लास 10 लेसन नंबर 3 द विलेज सॉन्ग पोएट बाय सरोजिनी नायडू लेसन का अध्ययन करेंगे। इस लेसन में माँ और लड़की के डायलॉग के बारे में आपकी कवित्री बताती है, एक प्रकार से काल्पनिक है। तो आइए हम लोग समय ना गंवाते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। द विलेज सॉन्ग इज ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ सरोजिनी नायडू फ्लॉक लिरिक। द विलेज सॉन्ग गांव के गीत इज ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल एक सुंदर उदाहरण है ऑफ सरोजिनी नायडू यानी सरोजिनी नायडू के फ्लॉक लिरिक्स यानी गीतों का। फ्लॉक लिरिक्स यानी लोक गीतों का, यानी सरोजिनी नायडू का एक प्रकार से परियों के गीतों का एक अच्छा उदाहरण के तौर पर ये लेसन द विलेज सॉन्ग है। इन इट्स क्वेश्चन आंसर फ्रॉम मेक इट्स ड्रामेटिक। इट्स यह क्वेश्चन आंसर प्रश्न और उत्तर फ्रॉम मेक्स बनाते हैं इट ड्रामेटिक यानी नाटक, यानी इसके प्रश्न और उत्तर इसे नाटक बनाते हैं। द डायलॉग बिटवीन ए मदर हर चाइल्ड अनफोल्ड द थीम। द डायलॉग मतलब संवाद। द डायलॉग बिटवीन ए मदर टू हर चाइल्ड यानी एक माता का उसके पुत्री से संवाद होता है। अनफोल्ड द थीम और यही उसका मुख्य थीम उद्देश्य है, यानी एक माता का एक पुत्री के प्रति पुत्री के संवाद को थीम माना गया है, लक्ष्य मानकर इसे लिखा गया है। द सीन इज पास्टरल। द सीन इज पास्टरल। पास्टरल मीन्स कल्पनीय, यानी यह जो दृश्य है कल्पनीय है, यानी कल्पना है। The happy words of nature seem more enchanting to the child than the words of sordid reality, pain and frustration. The happy words of nature यानी खुशहाल संसार की प्रकृति seem more enchanting to the child यानी उस बच्चे को दिखने में प्रतीत होता है, बच्ची को दिखने में प्रतीत होता है। Then the words of sordid reality उसे संसार के वास्तविकता के बारे में पता चलता है, संसार की वास्तविकता के बारे में पता चलता है। पेन दुख के बारे में, फ्रस्ट्रेशन परेशानियों के बारे में, यानी इसमें लिखा है हैप्पी वर्ड्स ऑफ नेचर सीम्स मोर enchanting टू द चाइल्ड देन द वर्ड्स ऑफ सॉलिड रियलिटीज पेन एंड फ्रस्ट्रेशन। द हैप्पी वर्ड्स ऑफ नेचर यानी खुशहाल संसार की प्रकृति सीम्स मोर enchanting उससे आकर्षक रूप से प्रतीत होती है बच्ची को देन द वर्ड्स ऑफ सॉलिड रियलिटी यानी ये संसार की वास्तविकता है, पेन दुख एंड फ्रस्ट्रेशन परेशानी, यानी संसार की कठोर वास्तविकता क्या है, दुख परेशानी। इवन द मंडेन डिजायर एंड प्लेजर होल्ड नो चार्म। इवन द मंडेन डिजायर यानी उसके भी कुछ मौलिक इच्छाएं होती हैं, एंड प्लेजर होल्ड
टू नो चार्म, प्लेजर होल्ड, यानी प्लेजर मीन्स खुश रहना, होल्ड नो चार्म यानी वो काफी खुश रहती है। तो प्लेजर होल्ड नो चार्म यानी उसका कोई आकर्षण नहीं है, खुशी के प्रति वो आकर्षित नहीं है। एंड इट्स डिजायर टू escape to the beauties of song and flower in nature. It's a desire to escape यानी उसकी यह हार्दिक इच्छा है। क्या इच्छा है? द ब्यूटीज ऑफ सॉन्ग यानी गीतों की जो सुंदरता है, एंड फ्लावर्स इन नेचर फूलों के जो प्रकृति है, यानी उसकी हार्दिक इच्छा ये है कि सुंदर गीत और फूलों की प्रकृति को वो चाहती है। द मदर स्ट्राइव्स टू परस्यूट हर चाइल्ड, द मदर स्ट्राइव्स टू परस्यूट हर चाइल्ड, उसकी माता उसे ऐसा करने से रोकती है। टू लीड एन ऑर्डिनरी, और उसे सामान्य तौर पर ऐसा करने के लिए न करने के लिए कहती है। यानी इनके कहने का मतलब है साधारण तौर पर उसकी माता अपनी बच्ची को ऐसा करने के लिए मना करती है, रोकती है। एंड नॉर्मल लाइफ यानी साधारण जीवन में, बट द चाइल्ड सीम इंटेंट ऑन हैविंग इट्स वे डिस्प्यूट्स इट्स मदर काउंटर आर्गुमेंट, बट लेकिन द चाइल्ड सीम्स इंटेंट ऑन हैविंग यानी उस बच्ची को ऐसा करने के लिए वो क्या करती है? इंटेंट ऑन हैविंग इट्स बे डिस्प्यूट्स यानी ऐसा करने के लिए वो अपनी माता की भी अवहेलना कर देती है। काउंटर आर्गुमेंट यानी उसकी माता की विनती करने पर भी वो उसकी अवहेलना करके ऐसा करती है। टू द डिटरमाइंड चाइल्ड, निश्चित तौर पर जो लड़की है, द कॉल ऑफ द ब्यूटीफुल नेचर, वो सुंदर प्रकृति को बुलाती है। विथ इन इनहेरेंट पीस happiness is undesirable and irresistible. With its inherent peace यानी इस शानदार शांत वातावरण में, हैप्पीनेस सुख में, इट्स अनडिनिएबल एंड इरेस्टेबल यानी इस अलौकिक और अविराम स्थान में वो सुंदर प्रकृति को लड़की बुलाती है। द स्पेल इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन, द स्पेल इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन, ये जो घड़ी काफी मजबूत होती है, यानी ये समय काफी मजबूती का रहता है। तो द स्पेल इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन यानी जो घड़ी, इस समय की जो पल हैं वो टूट जाते हैं, यानी उसके जो अरमान रहते हैं वो सब चूर चूर हो जाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स टू एक्सक्यूट ब्यूटी, इन द सिंपल वर्ड्स ऑफ एक्सक्यूट ब्यूटी द पोएट depict the virtue and magic of nature with great skill, incorporate philosophy and spiritual to make the lyric a game of rare excellence. The simple words of execute beauty the poet यानी पोएट साधारण तौर पर उसकी मुख्य सुंदरता के बारे में बताता है, द वर्च्यू उसके गुणों के बारे में, एंड मैजिक ऑफ नेचर प्रकृति की
चमत्कार के बारे में, एंड विथ ग्रेट स्किल इन कॉर्पोरेट फिलोसफी, यानी एक मनोवैज्ञानिक रूप से महान योग्यता के साथ कॉर्पोरेट सहयोग करता है, एंड स्पिरिचुअलिटी वास्तविक रूप से टू मेक लिरिक ए गेम ऑफ एक्सीलेंस, रियर एक्सीलेंस, वो आत्मिक रूप से उस दृश्य को मनमोहक बनाता है। तो यह है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब हम लोग लेसन पे चलेंगे। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, तुम्हारे आभूषण, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू बी ब्रीज ब्लोइंग, हाँ तुम्हारे आभूषण हवा में बिखरे पड़े हुए हैं। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन गेन हैज फेड यू, तुम्हारी माता जिसने तुम्हें सोने की तरह दाने को खिलाया, तुम उन्हें छोड़कर जा रही हो। Would you grieve the lover who is riding forth to wed you, तुम्हारा प्रेमी, would you grieve the lover, यानी तुम्हारा प्रेमी जो है who is riding forth to wed you, जो घोड़ी पर सवार होकर शादी करने आ रहा है, तुम उसे छोड़कर जा रही हो। तो पहले स्टेंजा में देखिए कवि आपका क्या कहता है कि हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्लीज फ्लोइंग, तुम्हारे आभूषण हवा में बिखरे पड़े हुए हैं। वुड यू लीव द मदर्स हु ऑन गोल्डन गेन हैज फेड यू, क्या तुम अपनी माँ को छोड़कर जा रही हो जिसने तुम्हें सोनी की तरह दाने खिलाई। Would you grieve the lovers who is riding forth to wed you, तुम्हारा प्रेमी जो तुमसे ब्याह के लिए घोड़ी पर सवार होके आ रहा है, तुम उसे छोड़कर जा रही हो। अब अगले स्टेंजा में बच्ची अपनी माता से कह रही है, मदर माइन टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मेरी माँ मैं जंगल में जा रही हूँ, घने जंगल में जा रही हूँ। Where up the champa walks, the champa woods are blowing, ये कह रहे हैं where up the champa walks, जहाँ पे चंपा के बाग हैं और चंपा की कलियां खिली हुई हैं। To the quail hunted river isles where lotus lilies glisten, to the quail hunted rivers isles, नदी के तट पर कोयल आवाज करती है। Where लोटस लिलीज ग्लीस, जहाँ पर कमल की कुमुदनी खिली हुई है। The voice of the fairy flock are calling me, oh listen, परियों का समूह मुझे पुकार रही है, हे सुनो। यानी लड़की अपनी माता से क्या कहती है, फिर से देखिए, मदर माइन टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मेरी माता मैं घने जंगल में जा रही हूँ। Where अब द चंपा वॉक्स द चंपा वुड्स आर ब्लूइंग, जहाँ चंपा के बाग हैं और चंपा की कलियां खिली हुई हैं। टू द कोयल हंटेड रिवर्स आइजलेस वेयर लोटस लिलीज ग्लीसन, नदी के तट पर कोयल आवाज करती है और कमल की कुमुदनी खिली हुई है। द वॉइस ऑफ द फेरी फ्लॉक आर कॉलिंग मी, परियों का समूह मुझे पुकार रही है। ओ लिसन, हे सुनो। अब माता अपनी पुत्री से कहती है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, यानी संसार खुशियों से भरा हुआ है। ऑफ क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और ब्रेडल सॉन्ग विवाह के गीत, क्रेडल सॉन्ग
पालने के गीत, एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और चंदन इत्र सुगंध, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, तुम्हारा शादी का जोड़ा खाट या करघे पर पड़ा है, सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोइंग, यानी चांदी और केसरिए रंग की तरह चमक रहा है। यानी तुम्हारी शादी का जोड़ा सफेद और केसरिए रंग की तरह चमक रहा है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्ट, ओ वेदर आर यू गोइंग, तुम्हारा दूल्हा जो तुम्हें हृदय से प्रेम करता है, तुम कहाँ जा रही हो। द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग हैव कंडेम्स ऑफ सारो, विवाह के गीत और पालने के गीत दुखों से भरे हुए हैं, यानी दुखों से भरे हुए हैं। द लाफर ऑफ द सन टूडे, द विंड्स ऑफ डेथ टुमारो, द लाफर ऑफ द सन टूडे, आज आज सूर्य हंसता है और हवा कल मृत्यु के समान है, यानी आज सूर्य हंसी के समान है और कल हवा मृत्यु के समान है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट, वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, फार स्वीटर साउंड्स द फॉरेस्ट नोट, ध्यान से सुनो, जंगल से मधुर आवाज आ रही है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीमिंग आर फॉलिंग, जहां पर जल धाराएं गिर रही हैं। ओ मदर माइन, ए मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं ठहर सकती। द फेरी फ्लॉक आर कॉलिंग, परियों का समूह मुझे पुकार रही है, यानी परियों का समूह मुझे पुकार रही है और अब मैं नहीं ठहर सकती। तो इस लेसन में बस इतना ही। इस लेसन में आपको ये बताया जा रहा है कि एक माता है अपनी बच्ची से कहती है तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें प्रेम करने वाला घोड़ी पर सवार होकर आ रहा है और तुम अपनी माता को छोड़ के जाना चाहते हो जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया। तो लड़की कहती है कि मैं चंपा के बाग में जा रही हूँ जहाँ पे कोयल आवाज कर रही है, कमल कुमुदनी खिले हुए हैं, फिर भी परियों का समूह मुझे पुकार रही है। फिर उसकी माता कहती है कि जो पालने के गीत हैं और ये जो संसार है खुशियों से भरा हुआ है, इसमें पालने के गीत, विवाह के गीत और इत्र, ये सब, और तुम्हारे शादी के जोड़े और तुम्हारा जो प्रेमी घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, क्या तुम उसे छोड़कर जाना चाहती हो। तो लड़की कहती है कि ये जो गीत होते हैं, विवाह के गीत हो या पालने के गीत, ये सब दुखों से भरे होते हैं। सूर्य आज हंसी की तरह है, हवा मृत्यु की तरह है। और कहती है ध्यान से सुनो, जंगल से मधुर आवाज आ रही है, मधुर आवाज नदियों की झरने गिरने से आ रही है। हे मेरी माँ, अब मैं नहीं ठहर सकती, परियों का समूह मुझे पुकार रही है। तो इस लेसन में बस इतना ही। तो आपका आज पोइट्री क्लास 10 समाप्त हुआ। अब हम लोग सप्लीमेंट्री का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो and I request to like, comment and share, and share for this your friend. Thank you for watching, and in next video to meet again. Thank you.